वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। आज हम भारत के पावर सेक्टर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे, द ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026। ये सिर्फ कुछ माइनर चेंजेस की बात नहीं है, ये इंडिया के एनर्जी फ्यूचर का एक कंप्लीट रीबूट है। चलिए इसे डिटेल में अनपैक करते हैं। तो सबसे फंडामेंटल सवाल यह है कि इंडिया अपने बढ़ते एम्बिशंस को, अपनी सर्जिंग इकोनॉमी को पावर कैसे देगा। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो उस विकास के लिए एनर्जी कहां से आएगी, यह हमारे फ्यूचर का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, चैलेंज एक नहीं बल्कि तीन तरफ से है। इट्स अ ट्राइलेमा। एक तरफ हमारी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड वो रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है। दूसरी तरफ जो कंपनीज हम तक बिजली पहुंचाती है यानी डिस्कॉम्स, वो खुद डीप फाइनेंशियल स्ट्रेस में है। और तीसरा, हमें अपने क्लाइमेट गोल्स यानी हमारे नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस एनडीसीज को भी अचीव करना है। सो इट्स क्लियर, हम एक क्रिटिकल जंक्चर पे खड़े हैं। डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई साइड स्ट्रगल कर रही है और प्लैनेट को भी बचाना है। सो अ मैसिव चेंज इज इनएविटेबल। और इसी मैसिव चेंज का जवाब है ये नया ब्लूप्रिंट। तो चलिए इस ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी के जरिए इस बदलाव की डिटेल्ड रोड मैप को समझते हैं। इस पॉलिसी का जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ये एक फ्यूचर रेडी रोड मैप है जिसका एम विकसित भारत एट 2047 के विजन के लिए एक मॉडर्न, क्लीन एंड रिलायबल पावर सेक्टर तैयार करना है। अब सवाल यह है कि ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा कैसे। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी को आप समझिए तीन मेन पिलर्स पर खड़ा किया गया है। चलिए एक एक करके इन पिलर्स को एग्जामिन करते हैं जो हमारे फ्यूचर को पावर देंगे। आगे बढ़ने से पहले एक टर्म पर एब्सोल्यूट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। डिस्कॉम्स यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ये वो लोकल यूटिलिटीज हैं जो हमारे घरों तक, बिजनेसेस तक इलेक्ट्रिसिटी डिलीवर करते हैं। एंड एज वी डिस्कस्ड, ये अक्सर सिवियर फाइनेंशियल लॉसेस फेस करती हैं जो पूरे पावर सेक्टर के लिए क्रॉनिक प्रॉब्लम है। तो पहला एंड मोस्ट क्रूशियल पिलर है सिस्टम की फाइनेंशियल हेल्थ को सुधारना। तो हम ओल्ड वेज को कैसे बदल रहे हैं। देखिए, पहले होती थी सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, अब होगी डिसेंट्रलाइज्ड रिसोर्स एडिक्वेसी। इसका मतलब है कि स्टेट्स अपनी लोकल नीड्स के हिसाब से प्लानिंग करेंगे, व्हिच इज मोर एफिशिएंट। फिर सब्सिडी ड्रिवन टैरिफ्स की जगह अब होंगे कॉस्ट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स्ड टैरिफ्स। क्यों? बिकॉज जब तक डिस्कॉम्स को उनकी कॉस्ट रिकवर नहीं होगी वो फाइनेंशियली वायबल नहीं बन पाएंगी एंड दे वोंट बी एबल टू इन्वेस्ट इन बेटर सर्विसेज। और हाँ, हाई एटीएनसी यानी एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस को कम करने के लिए स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएंगे एंड रेगुलेटेड डिस्प्यूट्स को फास्ट ट्रैक किया जाएगा। दूसरा पिलर है ग्रिड का मॉडर्नाइजेशन। पहला स्टेप है डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी जैसे रूफटॉप सोलर। दूसरा स्टेप है स्मार्ट ग्रिड इंटीग्रेशन जो रियल टाइम डेटा से पूरे सिस्टम को इंटेलिजेंट बनाएगा। और फिर आती हैं दो गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट्स। एक है पीयर टू पीयर ट्रेडिंग। जस्ट इमेजिन, आपकी छत पर लगे सोलर पैनल से जनरेट हुई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी आप सीधे अपने नेबर को बेच सकते हैं। और दूसरा है व्हीकल टू ग्रिड और V2G, मतलब आपकी इलेक्ट्रिक कार सिर्फ चार्ज ही नहीं होगी बल्कि जरूरत पड़ने पर ग्रिड को पावर बैक भी कर सकेगी। दिस इज द फ्यूचर। तो सिस्टम को फाइनेंशियली और ग्रिड को टेक्निकली फिक्स करने के अलावा द थर्ड एंड बिगेस्ट पिलर इज हमारी बिजली असल में आ कहां से रही है, द एनर्जी मिक्स इटसेल्फ। हम क्लीन एनर्जी की तरफ एक मैसिव शिफ्ट ले रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर ग्रेटली एक्सपैंड होगा। न्यूक्लियर पावर पर एक मेजर पुश होगा। हाइड्रो पावर का ऑप्टिमल यूज किया जाएगा। एंड यस, ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए बेस लोड सिक्योरिटी के तौर पे थर्मल पावर को भी मेंटेन किया जाएगा। और जब हम न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं तो टारगेट देखिए, साल 2047 तक 100 गीगावाट्स ऑफ न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी। लेट दैट सिंक इन। ये एक मैसिव एंड एम्बिशियस टारगेट है। यह दिखाता है कि इंडिया अपने क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर कितना सीरियस है। लेकिन इस विजन को रियलिटी में बदलने के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। एस्टिमेट है कि 2047 तक पावर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए करीब 200 लाख करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। दिस इज अ स्टैगरिंग अमाउंट। ओके, सो द प्लान इज ग्रैंड, विजन इज एम्बिशियस, बट इज द पाथ इजी? एब्सोल्युटली नॉट। तो चलिए अब एक रियलिटी चेक करते हैं और उन मेजर हर्डल्स को समझते हैं जो इस प्लान के रास्ते में आ सकती हैं। कंसर्न्स कई हैं। पहला, स्टेट लेवल पर इन कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने की कैपेसिटी की कमी। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स बढ़ाने पर पॉलिटिकल रेजिस्टेंस। ये सबसे ट्रिकी पार्ट है। एक और रिस्क है कि डिस्कॉम्स अपने हाई पेइंग इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को खो सकती हैं।
इसके अलावा रिन्यूएबल्स पर हाई डिपेंडेंसी से ग्रिड इंस्टेबिलिटी का खतरा, इतना मैसिव इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज करना एंड ऑफ कोर्स न्यूक्लियर पावर को लेकर पब्लिक एक्सेप्टेंस और सेफ्टी कंसर्न्स, ये सब बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। तो द बिलियन डॉलर क्वेश्चन इज दिस, क्या हमारी पॉलिटिकल रियलिटीज उन टफ फाइनेंशियल रिफॉर्म्स को अलाउ करेंगी जो इस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए एब्सोल्युटली नेसेसरी हैं? इन चैलेंजेस के बावजूद लेट्स फॉर अ मोमेंट विजुअलाइज द ग्रैंड विजन। अगर ये पॉलिसी सक्सीड करती है तो फ्यूचर कैसा दिखेगा? चलिए उस पिक्चर को इमेजिन करते हैं। बिकॉज द फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक, अल्टीमेटली इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा आम कंज्यूमर। सबके लिए 24/7 क्वालिटी पावर, सर्विस में कोई लैप्स यू गेट कॉम्पनसेशन, कंज्यूमर्स के लिए मोर चॉइसेस, कंप्लेंट्स के लिए टेक्नोलॉजी एनेबल्ड ग्रीवेंस रिग्रेसल, और बॉर्डर एरियाज तक यूनिवर्सल इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इंश्योर किया जाएगा। So to sum it all up, the ultimate goal is alignment. हमारे पावर सेक्टर को विकसित भारत एट 2047 के विजन, हमारे क्लाइमेट टारगेट्स और हमारी कॉन्स्टेंटली राइजिंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, इन तीनों के साथ अलाइन करना, यही इस पॉलिसी का कोर एसेंस है। तो इंडिया के पास एक एम्बिशियस ब्लूप्रिंट है, एक क्लियर रोड मैप है, बट द रियल टेस्ट बिगिंस नाउ। बड़ा सवाल यह है, क्या हम उस फ्यूचर को बिल्ड कर सकते हैं जो हम इन्विजन कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।